एक महिला जिसने अपनी बच्ची की भूख मिटाने के लिए ट्रेनों में गाना गाया, भीख मांगा और जब देखा कि उसकी बच्ची के समान सैकड़ों ऐसे बच्चे स्टेशनों पर घूमते रहते हैं जिनका कोई नहीं है, उन्होंने वैसे बच्चों को अपनाया और बन गई सबकी माई सिंधु ताई। नमस्कार, मैं हूं सोम प्रकाश और आप हैं ऑनलाइन ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। हर बार की तरह मैं आपके लिए एक प्रेरणादायी कहानी के साथ उपस्थित होता हूं। आज के जो रियल लाइफ के रियल हीरो हैं वह हैं सिंधु ताई सपकाल। सिंधु ताई सपकाल के जीवन से हम बहुत गहरी प्रेरणा ले सकते हैं और उनके संघर्ष गाथा से अपने जीवन को हम जोड़कर देख सकते हैं। सिंधु ताई सपकाल का जीवन कैसा है और वे ऐसी कौन सी कार्य करती हैं जिनके चलते वो रियल लाइफ के रियल हीरो हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं सिंधु ताई सपकाल के बारे में। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक मवेशी चराने वाले परिवार में हुआ था। बचपन में उन्हें चिंदी नाम से संबोधित किया जाता था। चिंदी का शाब्दिक अर्थ है कपड़े के फटे हुए टुकड़े। चिंदी उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके परिवार वाले उन्हें अनचाहा बच्चे के रूप में स्वीकार किए थे। उनके पिता का नाम अभिमान जी था। अभिमान जी सिंधु के पिता उन्हें शिक्षित करना चाहते थे, परंतु उनकी माता इसका विरोध करती थी। गरीबी एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण चौथी कक्षा तक ही सिंधु जी पढ़ पाई और औपचारिक शिक्षा उन्होंने वहीं छोड़ दी। 10 वर्ष की आयु में सिंधु ताई का विवाह 30 वर्ष के वरिष्ठ व्यक्ति से हुआ। शादी के बाद उन्हें कठिन जीवन का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने आशा नहीं खोई। अपने ससुराल में उन्होंने वन विभाग और जमींदारों द्वारा गोबर एकत्र करने वाली स्थानीय महिलाओं के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांव वालों के हक के लिए उन्होंने तत्कालीन जिला अधिकारी से शिकायत की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें और उनके पति को गांव से निकाल दिया गया। जिस रात उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया, उस समय वह 9 महीने की गर्भवती थी। इस कठिन परिस्थिति में पति ने भी सिंधु ताई का साथ छोड़ दिया। सिंधु ताई के साक्षात्कारों से पता चलता है कि उसी रात उन्होंने तबेले में एक बेटी को जन्म दिया और खुद ही उसकी नाल भी काटी। जब वह अपने माँ के घर गई, तब उनकी माँ ने भी उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। सिंधु ताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी थी। पेट पालने के लिए वे गीत गाती और भीख मांगती थी।
रात में स्वयं को और बेटी को सुरक्षित रखने के लिए शमशान में भी रहती थी। उनके इस संघर्षमयी काल में उन्होंने अनुभव किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की जरूरत है। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी अनाथ उनके पास आएगा वह उनकी माँ बनेगी। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को श्री दंगडू शेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र ट्रस्ट में गोद दे दिया ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की मां बन सके। सिंधुताई अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित कर दी, इसलिए उन्हें माई यानी मां कहा जाता है। उन्होंने अब तक 1050 अनाथ बच्चों को गोद लिया है। उनके परिवार में आज 207 दामाद और 36 बहुएं हैं। 1000 से भी ज्यादा पोते पोतियां हैं। उनकी खुद की बेटी वकील है और उन्होंने गोद लिए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, अभियंता, वकील हैं और उनमें से बहुत सारे खुद का अनाथ आश्रम भी चलाते हैं। सिंधुताई को कुल 273 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार है जो स्त्रियों और बच्चों के लिए काम करने वाले समाजकर्ताओं को मिलता है। यह सारे पैसे वे अनाथ आश्रम के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनके अनाथ आश्रम पुणे, वर्धा, सासवड़ में स्थित है। 2010 साल में सिंधुताई के जीवन पर आधारित मराठी चित्रपट बनाया गया जिसका नाम था मी सिंधुताई सापकाल, जो 54वें लंदन चित्रपट महोत्सव के लिए भी चुना गया था। सिंधुताई के पति जब 80 साल के हो गए तब वे उनके साथ रहने के लिए आए। सिंधुताई ने अपने पति को एक बेटे के रूप में स्वीकार किया, यह कहते हुए कि अब वो सिर्फ एक मां हैं। आज वे बड़े गर्व के साथ बताती हैं कि वो उनके पति यानी सिंधुताई के पति उनका सबसे बड़ा बेटा है। सिंधुताई कविता भी लिखती हैं और उनकी कविताओं में जीवन का पूरा सार होता है। सिंधुताई के लिए समाज सेवा यह शब्द अनजान है, क्योंकि वे यह मानती ही नहीं कि वे ऐसा कुछ कर रही हैं। उनके अनुसार समाज सेवा बोलकर नहीं की जाती, इसके लिए विशेष प्रयत्न भी करने की जरूरत नहीं। अनजाने में आपके द्वारा की गई सेवा ही सच्ची समाज सेवा है। यह करते हुए मन में भाव नहीं आना चाहिए कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। मन में ठहर कर समाज सेवा नहीं होती। समाज सेवा जैसे शब्द को लेकर ही वे इतने सारे वाक्य एक के बाद एक बोल जाती हैं कि आपको लगता है कि यह महिला सही मायने में अन्नपूर्णा है या सरस्वती। इतने में वे एक बेहतरीन
शेर भी सुना देती है और दर्शक केवल दाद भर देने का काम कर पाते हैं। समाज सेवा जैसे भारी शब्द भी सिंधु ताई के आगे पानी भरते नजर आने लगते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हमने आज जाना कि सिंधु ताई अपनी संघर्षमयी जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ी और केवल अपनी परिवार तक सीमित नहीं रही, वह उन सभी बच्चों की माँ बनी जिन बच्चों को हम आए दिन स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, चौक चौराहों पर देखते हैं, परंतु नज़र घुमा लेते हैं। उनकी तरफ हाथ बढ़ाने का भी प्रयास नहीं करते हैं। मित्रों, हमें ज़रूरत है सिंधु ताई से प्रेरणा लेने की। हम सभी बच्चों के लिए कुछ तो नहीं कर सकते, बल्कि कुछ बच्चों के लिए सब कुछ जरूर कर सकते हैं। मित्रों, हम अपने जेब खर्च से कुछ पुस्तकें, कलम, किताब अथवा अपने घर के वैसे कपड़े जो हम अब ना पहनते हों, उन्हें अच्छे से साफ कर, धोकर ऐसे बच्चों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन्हें तो दे ही सकते हैं। मैं अपने गुरुजनों से यह निवेदन भी करता हूँ जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कि वह अपने जीवन में एक ऐसे बच्चों को गोद लें और उनके संपूर्ण शिक्षा का खर्च वह अपने लिए उठाएं और उन्हें उस काबिल बना सके कि वह समाज के लिए एक कुछ कर पाए। मित्रों, ऐसे सैकड़ों हमारे समाज में कार्यकर्ता, समाज सेवी विद्यमान हैं और सिंधु ताई उन सभी कार्यकर्ताओं की कड़ी में एक छोटी सी कड़ी है। इस मातृ दिवस के अवसर पर आइए हम संकल्प लेते हैं कि ऐसे कोई भी बच्चा जिनका इस समाज में कोई नहीं है, उनके लिए हम आगे जरूर आएंगे। हम अपने शिक्षा और ज्ञान का इन बच्चों के लिए जरूर प्रयोग करेंगे और शुरुआत अपने आस पड़ोस और अपने विद्यालय अथवा हम जहाँ भी हैं वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन गान का यह सेक्शन आपको कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।